now we are going to start transport of respiratory gases. और जैसा कि इस टॉपिक के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज इन्वॉल्व्ड इन गैसेस एक्सचेंज, while human blood circulatory system is involved in transport of gases between lungs and the other body tissues. तो हमने इस ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना है और पहला पॉइंट जो आपने इसमें याद रखना है वो क्या होगा कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ब्लड इन्वॉल्व होगा. तो इसलिए अगर एक जनरल समरी हम देखें अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैसेस हैं जिन्होंने मेनली ट्रांसपोर्ट होना है हमारी बॉडी के अंदर, एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एंटर होगी, लंग्स तक पहुंचेगी एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई. इट विल एंटर इनटू द ब्लड, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में आएगी. ये ब्लड इस ऑक्सीजन को कैरी करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जहां से ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए सेल्स तक जाएगी और वहां पे ब्लड से ऑक्सीजन निकलकर सेल को सप्लाई हो जाएगी. सेल इसको एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करेगा और जैसा कि आपने पढ़ा था कि उस एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड एट द लेवल ऑफ सेल्स एज द रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ये कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल्स से निकलकर ब्लड में आएगी. अगेन ब्लड विल कैरी दिस CO2 फर्स्ट टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द हार्ट और यहां से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये CO2 जाएगी लंग्स की तरफ और लंग्स पे ये CO2 पहले एल्वियोलाई और फिर ब्रीदिंग के जरिए यानी एक्सपायरेशन के जरिए बॉडी से बाहर चली जाएगी. तो दिस इज ब्रीफ अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शंस क्या होंगी. एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर ये गैसेस की जितनी भी मूवमेंट होती है एल्वियोलाई से ब्लड में या ब्लड से सेल्स के अंदर या वाइस वर्सा, दिस फॉलोज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी गैसेस हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेंगी और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी.